नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। आज बात करते हैं एयर इंडिया के बोइंग ड्रीम लाइनर 787 के प्लेन क्रैश की, जो कल दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 242 लोगों की जान चली गई। समझने वाली चीज यह है, 1:38 पर फ्लाइट टेक ऑफ करती है और 2 मिनट के अंदर यानी 1:40 पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जिस समय ये फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त होती है उससे पहले पायलट सिग्नल देता है मेडे। मेडे का वो सिग्नल होता है जब इमरजेंसी मदद चाहिए होती है, आपातकाल मदद चाहिए होती है, लेकिन जब तक कोई मदद उस प्लेन तक पहुंच पाती, कोई मदद की बात शुरू हो पाती, तब तक प्लेन क्रैश हो गया। महज 2 मिनट, हम बार बार समय पे जोर दे रहे हैं क्योंकि 2 मिनट का समय बहुत कम होता है। एक फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले कई सारे सुरक्षा मानक होते हैं जिनकी जांच की जाती है। आपको पहले बता दें, जो फ्लाइट उड़ा रहे थे सुमित समरवाल मेन पायलट, उनके पास लगभग 8000 घंटे का इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस। उनके जो को पायलट थे फ्लाइंग सुंदरम, उनके पास लगभग 1100 घंटे का फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था। अच्छे से अपने काम में कुशल पायलट इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे, लेकिन फ्लाइट के टेक ऑफ करने के महज 2 मिनट के अंदर मेडे का सिग्नल देना पड़ा, जो दर्शाता है कि फ्लाइट को उड़ान से पहले जांचा नहीं गया। क्योंकि हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि किन किन जांचों से ये फ्लाइट निकलकर आगे जाती है। जब फ्लाइट को उड़ना होता है, क्लियरेंस मिलता है, तो क्या क्या जांच की जाती है, यह हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले फ्लाइट की बाहरी जांच की जाती है, बाहरी सतह की जांच की जाती है, जिसमें पंखे, इंजन, अन्य हिस्सों की जांच की जाती है ताकि कोई क्षति या समस्या हो का पता चल सके। और यदि कोई क्षति या समस्या होती है तो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से सही किया जाता है। इसके बाद इंजन की जांच की जाती है, जैसे तेल का स्तर, फिल्टर, बेल्ट की जांच की जाती है ताकि इंजन ठीक काम करता रहे। इस फ्लाइट में डबल इंजन थे। इसके बाद नेविगेशन और संचार प्रणाली की जांच की जाती है, जिससे कि विमान के नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, रडार सिस्टम और संचार प्रणाली की जांच होती है। इसके बाद मौसम की जांच की जाती है। वो पायलट और डिस्पैचर यानी मौसम को डिस्पैचर मिलकर मौसम की जांच करते हैं ताकि टेक ऑफ के टाइम, लैंडिंग के टाइम और फ्लाइट के उड़ने के दौरान समय या मौसम का आकलन किया जा सके। कॉकपिट की जांच की जाती है। कॉकपिट में जो सिस्टम लगे होते हैं, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, इंजन कंट्रोल, फ्लाइट मैनेजमेंट, इन सब की जांच की जाती है जिससे कि फ्लाइट आराम से उड़ सके। सुरक्षा मानकों की जांच की जाती है। विमान में सवार होने वाले यात्रियों की जांच की जाती है। इसके बाद आपको बताएं, विमान के अंदर सुरक्षा उपकरणों की जांच की जाती है, जैसे कि सीट बेल्ट, ऑक्सीजन मास्क लगाना आदि चीजों की जांच की जाती है। एसी वेसी काम कर रहा है या नहीं किया। लेकिन इसमें एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि इस फ्लाइट को जब ये दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा तो इसका एसी काम नहीं कर रहा था, इसकी डिस्प्ले काम नहीं कर रही थी। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद जब सारी जांच पूरी हो जाती है तो विमान के उड़ने की योग्यता का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विमान के उड़ने योग्य प्रमाण पत्र दिया जाता है जो दर्शाता है कि विमान सुरक्षित है, उड़ने के लिए तैयार है। समझने वाली चीज यह है कि इतनी सारी जांचों के बाद एक फ्लाइट को उड़ने की परमिशन दी जाती है। लेकिन एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर 787 जो अपनी उड़ान के महज 2 मिनट के अंदर दुर्घटनाग्रस्त, जिस समय यह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस समय इस प्लेन में 243 यात्री सवार थे, जिसमें से 242 यात्रियों की मौत हो गई। एक व्यक्ति भगवान की कृपा से बच गया। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। समझने वाली चीज यह है कि इस फ्लाइट में 1,26,206 लीटर फ्यूल मौजूद था। आपने देखा होगा जब एक छोटी सी गाड़ी जिसमें लगभग 50 लीटर मैक्सिमम फ्यूल आता है ब्लास्ट होती है तो कितनी दूर तक
आग का गुबार जाता है, धुआं जाता है और कितना बड़ा ब्लास्ट लगता है। अब ऐसे में 1,26,206 लीटर फ्यूल के साथ जब ब्लास्ट हुआ होगा तो भयावह दृश्य आपने देखा होगा। हम उसे वो तस्वीरें दोबारा से नहीं दिखाना चाहते, लेकिन जिसने भी वो मंजर देखा रूह को कपा दिया। इसमें चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे मां बाप हो, चाहे बड़े हो, कोई भी जीवित नहीं बचा। सवाल बहुत हैं कि आखिर क्या कमियां रही, क्या खामियां रही। किसी की माने तो इंजन फेल हो गया होगा, लेकिन डबल इंजन होता है इस फ्लाइट में। फ्यूल जाना बंद हो गया होगा, इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद हो गया होगा, वो भी जांच का विषय है। सिस्टम फेलियर हो चुका होगा, यह भी जांच का विषय है। कोई पक्षी टकरा गया होगा, यह भी जांच का विषय है। या पायलट की सूझबूझ नहीं रही, पायलट ने सूझबूझ से काम नहीं लिया। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, दोनों ही पायलट अपने काम में कुशल थे, परिपक्व थे। सवाल बहुत सारे हैं, अनुमान बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको अमेरिका के इस प्लेन की वो विवादित हिस्ट्री भी बताना चाहते हैं जिसके चलते ये पहले भी कई बार बैन हो चुका है। वर्ष 2013 में इसकी लिथियम आयरन बैटरी फटने की वजह से लगभग 3 महीने के लिए बोइंग ड्रीमलाइनर 787 की सभी फ्लाइटों को बंद कर दिया गया था। 3 महीने के लिए प्रतिबंध लगा था। उसके बाद यह विवाद में आया वर्ष 2020 से 2022 के बीच में, जब इसके मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट की बात आई, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ समस्याएं आई, लेकिन वहां से भी इसे क्लियरेंस मिल गया। कैसे मिला यह पता नहीं। इसके बाद वर्ष 2024 अप्रैल के महीने में एक फिर से विवाद खड़ा हुआ कि इसके जो पार्ट्स हैं उसको अलग तरीके से जोड़ा गया है, उनकी जोड़ने की प्रणाली को चेंज किया गया है, जिससे कि यह फ्लाइट हवा में क्रैश हो सकती है। लेकिन वो बात भी देखते ही देखते गायब हो गई, खत्म हो गई। और समझने वाली चीज यह है कि मार्च 2024 में जॉन ब्रैडमैन नाम के व्यक्ति ने इस फ्लाइट की सेफ्टी फीचर्स को लेकर सवाल खड़े करे थे, जिसके बाद उनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और उनकी मौत के साथ सवाल भी खत्म हो गए, जांच भी खत्म हो गई। लेकिन अमेरिका का यह प्लेन एयर इंडिया की फ्लाइट में था, एयर इंडिया की एक फ्लाइट बनकर उड़ान भरता रहा और कल देखते ही देखते 242 लोगों की मौत का कारण बन गया। जांच होती रहेगी, इस पर निगाह बनाए रखेंगे कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन समझने वाली चीज यह है कि आखिर इस फ्लाइट को उड़ने की परमिशन कैसे मिली, किसकी लापरवाही, कौन दोषी, इस सब पर निगाह बनाए रखेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को यदि लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक इस तरह की खबरें पहुंचाता हूं। नमस्कार।